हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं या आप अपना नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है कि आपका आधार रिजेक्ट ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आधार फॉर्म को गलत तरीके से भर देते हैं और उस कंडीशन में हमारा आधार का जो इनरोलमेंट प्रोसेस होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं सिस्टमेटिक ढंग से फॉर्म को हमें कैसे भरना है। आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, वेलकम टू माय आधार, और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखेंगे आधार इनरोलमेंट अपडेट चार्ज लिखा हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका शुल्क कितना है तो यहाँ से पता कर सकते हैं। और दूसरा, इनरोलमेंट अपडेट फॉर्म, जो फॉर्म जिससे आप इनरोलमेंट करना चाहें या अपने आधार में अपडेट करना चाहें वो फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्म किसी इनरोलमेंट सेंटर पे मिल जाता है तो भी बेहतर है, वहीं से आप लेकर के उसको भर सकते हैं। लेकिन भरना कैसे है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आप सिस्टमेटिक ढंग से भरें ताकि आपका आधार रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देखें इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म, ये जो सबसे पहला वाला फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, ये दोनों के केस में ये फॉर्म चल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले आप ये आधार कार्ड का फॉर्म प्रिंट करके रख लेंगे या जिस आधार इनरोलमेंट सेंटर पे जाएंगे वहां पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है पर्पज। क्या पर्पज है आपको आधार कार्ड का ये फॉर्म भरने का? आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हो या आपको अपडेट करना है? न्यू आधार अगर आपको बनवाना है, नया इनरोलमेंट करना है तो इनरोलमेंट पे टिक करेंगे। अगर आपको अपने पुराने आधार में पहले से आधार है उसमें कुछ चेंजेस कराना है तो फिर अपडेट पर टिक करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ गया रेजिडेंट स्टेटस। आप भारतीय नागरिक हैं या विदेशी नागरिक हैं? अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो आप इंडियन रेजिडेंट पे टिक करेंगे। अगर एनआरआई हैं तो यूआईडीआई उनका भी आधार बनाती है। अगर कोई विदेशी नागरिक है उनका आधार कार्ड बनता है लेकिन वो एनआरआई में बनता है, आधार पे ही लिख दिया जाता है कि ये विदेशी नागरिक हैं और ये हमारे देश में रह करके कारोबार कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं एनआरआई के केस में। तो मुझे लगता है कि आप सभी एनआरआई के केस में आधार कार्ड बनाने वाले नहीं होंगे, और आप ऐसे हैं तो आप ये ऑप्शन को टिक करें। अन्यथा आप रेजिडेंट इंडियन, ऑब्वियसली यही सबका होगा, ये टिक कर लेंगे। फिर नेम पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो अपना नाम लिखना है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है या ब्लॉक लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ABCD, कुछ भी जो आपका नाम है वो पूरा नाम आप लिखेंगे। फिर जेंडर में मेल फीमेल जो है वो टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है। अगर नया आधार कार्ड आप बनवा रहे हैं, यानी कि अगर आपने इनरोलमेंट को टिक कर रखा है तो फिर डेट ऑफ बर्थ डालना यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको डालना पड़ेगा। और अगर आप अपडेट करवा रहे हैं और अपडेट के केस में डेट ऑफ बर्थ ही अपडेट करवा रहे हैं तो भी डालना यहाँ जरूरी है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं अपडेट करवा रहे हैं, आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, ईमेल आईडी अपडेट कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है, तो फिर ये डेट ऑफ बर्थ डालना जरूरी नहीं है। ये कब जरूरी है? नया आधार बनेगा तब डालना जरूरी है, या जब जन्म तिथि ही आप अपडेट करेंगे उस कंडीशन में ये जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे 1/1/2018 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये डालने के बाद में फिर हमें ऑप्शन मिल जाता है, मान लो कोई नया मुझे आधार बनवाना है किसी बच्चे का, मैंने यहाँ इनरोलमेंट पर टिक कर दिया, इसको अपडेट को हटा दिया। अब मैं इसका डेट ऑफ बर्थ 2018 डाल दिया। अब 2018 1/1/2018 का मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट अगर होगा तो मैं वेरीफाइड पर लगाऊंगा कि भैया ये कंफर्म है बेटे का हमारे 2018 में जन्म हुआ था और इसका ये मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वेरीफाइड लगा देंगे। अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप ले जाकर के बनवा रहे हो आधार कार्ड, तो फिर आप डिक्लेयर कर दो कि इतने तारीख को ही मेरा बेटा जन्म लिया था और इसका आप आधार कार्ड बनाइए, तो फिर वो डिक्लेयर में चला जाएगा। अप्रॉक्सीमेट भी लगा सकते हो, आप टिक कर सकते हो। तो ये उस केस में है जब आप पहली बार आधार बनवा रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको बनवा सकते हो। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो सबसे अच्छी बात है, आप वेरीफाइड को टिक करके ही बनवाओ, वही सबसे अच्छा है। आधार कार्ड आपका रिजेक्ट नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों डालना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है फिर भी मोबाइल नंबर जरूर डालिए।
आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके मन में कमेंट में भी हो सकता है कुछ लोग करें कि सर हमारा मोबाइल नंबर तो हमारे आधार के साथ लिंक है, मुझे बेटे का बनवाना है, अब उसके पास तो मोबाइल नहीं है। भाई एक ही मोबाइल नंबर आप 10 आधार में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ही आधार नंबर बेटे के आधार में भी वही सेम मोबाइल नंबर लिंक करा दो कि ओटीपी उसी पे आ जाएगा, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इसमें आधार नंबर डालो, अगर नहीं डालोगे तो जब आधार जनरेट हो जाएगा तो आधार डाउनलोड कैसे करोगे, ओटीपी कहाँ लोगे। और मैं तो कहूँगा आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डालो। कभी कभी मोबाइल का सर्वर काम नहीं करता, ओटीपी नहीं आता, उस कंडीशन में ईमेल पे आ जाता है, तो ईमेल से आप ले सकते हो। तो ये दोनों डाल दो, ये आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे ईमेल की ओटीपी वेरीफाई कराई जाती है आधार से, और अगर ईमेल लिंक रहेगा तो जितने बार भी आपका ऑथेंटिकेशन होगा आधार का, आपका कहीं पे कोई इलीगली तरीके से आपका आधार एक्सेस करेगा तो भी आपको मेल आ जाएगा कि भाई आपने क्या एक्सेस किया है। अगर नहीं किया है आपने तो कहीं आपका आधार एक्सेस किया जा रहा है, वो मेल तुरंत आपको यूआईडीआई भेज देगी, तो आप कंफर्म हो जाएंगे और आप जो है उसका कोई निदान कर लेंगे कि मेरा आधार कहीं एक्सेस हुआ तो आप अपने आधार को लॉक कर लें, या यूआईडीआई को 1947 पे कॉल करके बता दें कि मेरा आधार कार्ड कहीं एक्सेस हो रहा है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मुझे मेल आया है। ये आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं बेसिस ऑफ एनरोलमेंट या अपडेट। किस आधार पे आप आधार अपडेट या एनरोलमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के हिसाब से वेरीफाई कराना चाहते हो या कंफर्मेशन बाय हेड ऑफ फैमिली। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे करा लो, आपको वेरिफिकेशन गार्जियन की कराने की जरूरत नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कंफर्मेशन बाय हेड ऑफ फैमिली करा सकते हो। अब हेड ऑफ फैमिली में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखो अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हो अपने बच्चे का और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा के उसका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करा दो, और दूसरा कंफर्मेशन बाय हेड ऑफ फैमिली करके आपको अपना आधार नंबर, अपना नाम इस फॉर्म में आगे भरना होगा, आप भी वेरीफाई करोगे, बेटे का आधार बन जाएगा। सिर्फ इतने से आपके आधार से ही आधार बन जाएगा। दूसरे केस में अगर कुछ अपडेट करना है आधार में, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, उदाहरण के लिए अगर आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ मायके से आपके घर आई ससुराल में, अब उस दौरान थोड़ी सी समस्या होती है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है आपके यहाँ का, और उनको वाइफ आप करके आप अपने घर पे एड्रेस उनका कन्वर्ट करना चाहते हो उनके आधार में, ऑब्वियसली सभी लोग चाहेंगे। तो उस केस में आप यानी जो हस्बैंड हैं वो अपना नाम यहाँ पे आगे डाल करके हेड ऑफ फैमिली बन करके उनका आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं HOF मॉड्यूल पे। तो HOF मॉड्यूल पे डालेंगे, लेकिन इस कंडीशन में, अपडेट की कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं, केवल एड्रेस अपडेट किया जा सकता है। अगर आप इसके आधार पर HOF के आधार पर DOB चेंज करना चाहें नहीं हो सकता है, उसके लिए उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट अपने मायके से लाना होगा और बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही डेट ऑफ बर्थ चेंज किया जा सकता है। तो यहां पे आप कंफर्मेशन बाय हेड ऑफ फैमिली कर लेंगे, और जो स्पाउस के यानी हस्बैंड के आधार में जो एड्रेस होगा एग्जैक्टली वही एड्रेस यहां पे भरना होगा। या बच्चे का अगर आप आधार बनवा रहे हैं, नया एनरोलमेंट करवा रहे हैं, तो जो पिता के आधार में एड्रेस होगा वही एड्रेस यहां पे कंप्लीट भरना पड़ेगा। तो ये भर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये अपडेट के और एनरोलमेंट दोनों के केस में है। अगर नया आधार कार्ड बन रहा है, डॉक्यूमेंट है, तो इसको मत टिक करो। अपडेट कराना है, डॉक्यूमेंट है, निवास प्रमाण पत्र बन गया है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है और आपको जन्म तिथि चेंज करानी है, इसको मत टिक करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगाओ और डॉक्यूमेंट दे दो स्कैन करके, काम आपका हो जाएगा। ये HOF उस कंडीशन में है जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे इसमें, फिर यहां पे आ जाते हैं एड्रेस पार्ट में। एड्रेस पार्ट में जैसे आप पहुंचेंगे तो यहां सबसे पहले लिखा हुआ है केयर ऑफ, ऑप्शनल। ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपने इस फॉर्म में ध्यान दिया होगा कहीं पे फादर नेम नहीं पूछा गया। नेम तो पूछा गया बट फादर नेम नहीं पूछा गया। तो यहां पे फादर नेम आपको यहां डालना होगा, ये भले ही ऑप्शनल दिया हुआ है। आधार में जो पीछे केयर ऑफ या द्वारा करके नाम लिखा होता है वो यहीं पर डालने से आता है। यहां पे फादर नेम डाल दें। HOF बेस पे अगर आप आधार इनरोलमेंट या अपडेट करवा रहे हो तो भी यहाँ पे फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो यहाँ डालेंगे। मान लीजिए फादर का नेम XYZ जो था वो आपने यहाँ डाल दिया। अब लैंडमार्क, स्ट्रीट, विलेज टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ भर देंगे। और पोस्ट ऑफिस ये मैंडेटरी है, पिन कोड मैंडेटरी है, ये जरूर आप लिखेंगे।
इसके बिना काम नहीं चलेगा। और स्टेट आपको पूरा अपना लिखना होगा यहाँ पे, जो भी आपका स्टेट है। और अपडेट के मामले में मैं बताऊं, जो चीजें आपको अपडेट करनी है केवल फॉर्म में वही भरना है। ऐसा नहीं कि पूरा लीपा पोती कर दो, ऊपर लिखा हुआ है, इसमें मेंशन भी है फॉर्म में, मैं अभी आपको दिखाता हूं। और फिर यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट बेस पे अपडेट करवा रहे हो या इनरोलमेंट करवा रहे हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट POI यानी आइडेंटिटी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो यहां लिखोगे। एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो यहां लिखोगे। मान लो जो आपका एड्रेस प्रूफ है वही आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, तो दोनों डॉक्यूमेंट का नाम यहीं पे आप लिख दोगे। अब अगर आप डॉक्यूमेंट बेस पे नहीं करवा रहे हो, आप HOF बेस पे करवा रहे हो, दो बेस पे अपडेट किया जा सकता है, दो बेस पे नया इनरोलमेंट किया जा सकता है। दूसरा बेस क्या है? फॉर HOF बेस इनरोलमेंट, HOF बेस हेड ऑफ फैमिली वेरीफाई करेगा कि भैया ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, वो अपना फिंगर लगाएगा, अपना आधार नंबर देगा, तो वो भी तो एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। उस केस में HOF बेस में जो HOF बन के गया है, कह रहा है कि मैं हेड ऑफ फैमिली हूं, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरा बेटा है, उनको अपना फिंगर लगाना होगा। तो जो लगाएंगे फिंगर अपना, जो वेरीफाई करेंगे, उनका नाम फॉर्म में यहां पे भरा जाएगा। अब पिता गए हैं तो पिता, माता गई हैं तो माता, कोई भी हो सकता है। अगर आपकी नई शादी हुई है, आपकी बीबी घर पे आई है, उसका आपको एड्रेस चेंज करना है, अपने घर का एड्रेस डालना है, तो आप स्पाउस पे टिक करके अपना नाम लिख दीजिए, आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए, और जो आपके आधार में एड्रेस है वही एड्रेस ऊपर लिख करके आइए, ये जरूरी है। अगर आपका बच्चा है, आप आधार बनवाने गए हैं, आप पिता हैं, तो फादर वाले पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे ABCD जो भी आपका नाम है, यानी कि फादर नेम, ये डाल दीजिए। और फादर का यहाँ पे आधार नंबर पूरा डालना होगा, क्योंकि यही आधार नंबर मशीन में, सॉफ्टवेयर में डाल करके फादर से फिंगर लगवाया जाएगा कि भैया तुम अप्रूव करो कि ये तुम्हारा बेटा है, कोई मामला हुआ तो तुम ही जानोगे, तुम्हारा आधार तो मेरे पास हाई है। तो ये यहाँ से टिक करके करना होगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में क्या प्रूफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट नेम्ड अबव that he she related me as mentioned, I hereby consent the address recorded against my Aadhaar number may be regarded as the address against the Aadhaar number of the applicant। यानी कि एड्रेस प्रूफ के कंफर्मेशन के लिए केवल HOF को लगाया जा सकता है, और आइडेंटिटी के लिए नहीं। आइडेंटिटी के लिए वो अगर नया इनरोलमेंट करवा रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट या कोई आइडेंटिटी एक दे दें, और यहाँ पे सारा कंफर्मेशन आपको करना होगा। और सिग्नेचर ऑफ HOF, अगर आप पिता हैं या आप हस्बैंड हैं, जो भी आप करवा रहे हैं, आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा। अपने बंदे के लिए, अपने बच्चे के लिए जिसका आप आधार कार्ड बनवाने गए हैं, आप यहाँ कंफर्म कर रहे हैं कि भाई जो मेरा आधार है उसी के आधार पर इस जो नया आधार अपडेट हो रहा है या बन रहा है, उसमें मेरे आधार का ही एड्रेस उसमें भी डाल दिया जाए, वो मेरे घर का है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, जो भी है यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। फिर यहाँ 7वां पॉइंट, फॉर अपडेट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बात करेंगे, अब बात आ रही है यहाँ पे अपडेट क्या करना है। नया का काम खत्म हो गया, बट अपडेशन का मामला अगर था, अगर आधार में अपडेट करना था, आपकी वाइफ का आधार अपडेट करना था, आपके बेटे का या आपकी फैमिली में किसी का आधार अपडेट करना था, तो अब उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है, आधार नंबर ऑफ एप्लीकेंट। मान लीजिए आपकी वाइफ मायके से आपके यहाँ आई, तो उनका भी तो आधार पहले से होगा ना, उनका आधार नंबर आपको यहां पे डालना है। अब क्या उसमें चेंज करना है? इंफॉर्मेशन टू बी अपडेटेड, क्या चेंज करना है? बायोमेट्रिक अपडेट करना है, मतलब उनका फोटो फिंगर नहीं पकड़ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप यहां से इसको टिक कर दीजिए, फोटो फिंगर को। और दूसरा, नेम में परिवर्तन करना है, DOB में परिवर्तन करना है, जेंडर में, एड्रेस में, कहां पे करना है? तो भाई मैं यहां पे स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, नेम, DOB, जेंडर, इतनी चीजें HOF बेस पर नहीं की जा सकती हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट देना होगा तभी बदला जाएगा। नेम की कंडीशन में तो आपको गजेट नोटिफिकेशन बनवाना होगा तहसीलदार के यहां से, तभी आपका अपडेट होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी आपका अपडेट होगा। जेंडर के लिए आपको जेंडर का प्रूफ देना पड़ेगा, तभी ये चेंज होगा। अब
एड्रेस वाला जो मामला है ये केवल कंफर्म करता है HOF। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं है तो आप घर में किसी दूसरे बंदे को ले जाकर के HOF बना करके आधार अपडेट करवा सकते हैं, या नया एनरोलमेंट कराना है पहली बार तो आप करवा सकते हैं। ये दिमाग में मत रखिएगा कि हम डेट ऑफ बर्थ जा करके HOF को ले जाकर के हम करवा लेंगे, इस तरह का सिस्टम नहीं है और संभवतः इस तरह से होता नहीं है, रिजेक्ट ही हो जाएगा। बाकी सारा डिक्लेरेशन आपसे यहाँ पे करवाया जा रहा है। सिग्नेचर ऑफ वेरीफायर, जो आधार सेंटर पे वेरीफायर होते हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है जिनका आधार बन रहा है उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। डेट एंड टाइम यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट फॉर्म भर जाएगा। और अगर इस सिस्टमेटिक ढंग से आप फॉर्म को भरते हैं, अपडेट करवाते हैं या इनरोलमेंट करवाते हैं तो संभवतः आपका आधार जनरेट हो जाएगा 2-3 दिन या 4 दिन में अधिकतम, और आपका आधार बन जाएगा। फिर आप आधार अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।